स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट, क्लास 12th एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट x sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस एक्स 1 cos थीटा 1 x इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। इसका मतलब ये डिटरमिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब है इसको अगर अपन एक्सपांड करें तो थीटा नहीं आना चाहिए, मतलब साइन थीटा कोस थीटा नहीं आना चाहिए। तो एक्सपांडिंग एलोंग R1, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर माइनस साइन थीटा प्लस फिर माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ऐसे इंटू करेंगे तो हो जाएगा प्लस एक्स कॉस थीटा। माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, इससे इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स क्यूब प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में से यहाँ है माइनस एक्स, इन दोनों में से अपन एक्स कॉमन निकाल लें तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल। तो कितना हो गया माइनस एक्स क्यूब। तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, मतलब थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट एक्सपांडिंग प्रूव दैट, इस डिटर्मिनेंट को इसके इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी। तो अब कैसे करेंगे इसको? तो देखो यहां पर दे रखा है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका मतलब है यहां पर फर्स्ट रो को अपन क्या करें, ए से मल्टीप्लाई कर दें। ए से मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड रो को बी से मल्टीप्लाई कर दें, और थर्ड रो को सी से मल्टीप्लाई कर दें, एंड डिवाइडिंग डिटर्मिनेंट को बाय ए बी सी से डिवाइड भी कर दें। तो जैसे अपन यहां फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी। सेकेंड रो को किससे मल्टीप्लाई करना है, बी से। अब सेकेंड रो को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर बी क्यूब, यहाँ पर भी हो जाएगा ए बी सी। ऐसे ही थर्ड रो को मल्टीप्लाई करना है सी से, तो यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। अब इक्वल कब होगा, जब इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दिया अपन ए बी सी। अब थर्ड कॉलम में से अपन ए बी सी कॉमन निकाल लें। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1, ए बी सी कैंसिल हो गए। अपने पास हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1। अब यहाँ पर जो अपन को प्रूव करना है उसमें फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 है, मतलब इसको अपन फर्स्ट कॉलम की जगह लिखें और फर्स्ट कॉलम को अपन थर्ड कॉलम की जगह लिखें। इसका मतलब है C1 और C3 को क्या करें अपन इंटरचेंज कर दें। 1 1 1 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। पर अपनी थ्योरम थी जब भी अपन दो कॉलम या दो रो को इंटरचेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब जो प्रूव करना है उसमें सेकंड जो कॉलम है उसमें है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब यहाँ थर्ड वाले कॉलम को अपन सेकंड की जगह लाना है। तो अपन क्या करें, C3 और C2 को इंटरचेंज कर दें। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास 1 1 1, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। वापस जब अपन इंटरचेंज करेंगे तो साइन वापस बदल जाएगी, माइनस पहले से है वापस माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस। यही अपन को प्रूव करना था। तो ये हो गया अपने पास राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट। इस डिटरमिनेंट की अपन को वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें तो अपन इस डिटरमिनेंट को C3 के अलोंग एक्सपांड कर लें अपन, तो इसमें 0 है तो क्या इजी हो जाएगा। अब इसमें प्लस माइनस प्लस, तो यहां हो जाएगा माइनस साइन अल्फा। अब इसके लिए ये वाली रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, इसको इससे इंटू कर लेंगे, तो माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस, फिर माइनस, इसको इससे इंटू करेंगे तो यहां हो जाएगा साइन अल्फा कोस स्क्वायर बीटा, फिर यहां है प्लस फिर माइनस 0, तो पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, फिर प्लस कोस अल्फा। अब इसके लिए थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दें अपन, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो यहां हो जाएगा कोस अल्फा कोस स्क्वायर बीटा, और ऐसे इंटू करें तो वापस हो जाएगा प्लस कॉस अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस, इन दोनों में से माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा कॉमन निकालें तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, यहां बचेगा अपने पास साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा। इसमें से अपन कॉस अल्फा कॉमन निकाल लें तो हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, यहां से माइनस साइन अल्फा कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। कोस अल्फा कॉमन निकाले तो ब्रैकेट में हो जाएगा कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, इसकी भी वैल्यू 1, तो ये हो गया अपने पास कोस स्क्वायर अल्फा, मतलब आंसर कितना आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, इफ ए बी सी आर रियल नंबर देन डिटर्मिनेंट अपन को दे रखा है इक्वल टू 0, शो दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। चलो सॉल्व कर लें इसको अपन। दे क्या रखा है अपन को, b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। अब इसमें पहले क्या लाना है अपन को, a प्लस बी प्लस सी, तो अपन को दिखने पर ही पता पड़ रहा है a यहाँ पर 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है, सेम इसमें और सेम इसमें। तो अपन क्या करें, अप्लाई कर दें R1 में, अपन R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड कर दें अपन, तो यहाँ हो जाएगा 2 तो कॉमन निकालें, यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, मतलब 2a 2 प्लस 2b प्लस 2c, मतलब ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। सेम यहाँ हो जाएगा अपने पास 2a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी, यहाँ हो जाएगा c प्लस a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। अब फर्स्ट रो में से अपन a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लें, 2a प्लस बी प्लस सी, तो डिटर्मिनेंट में हो जाएगा 1 1 1, c प्लस
ए प्लस बी और बी प्लस सी। थर्ड रो में ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। तो अपन क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट में जितने मैक्सिमम जीरो लाना कोशिश करके एलिमेंट जीरो लाएं तो उतना अच्छा होता है, सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो यहाँ अपन जीरो लाने के लिए अपन क्या करें, R2 C2 कर लें, C2 माइनस C1 कर ले तो यहाँ जीरो आ जाएगा। ऐसे ही C3 माइनस C2 कर दें अपन, तो यहाँ तो हो जाएगा अपने पास 2 A प्लस बी प्लस सी, यहाँ हो जाएगा 1 C प्लस ए प्लस बी। इसको इसमें से माइनस करेंगे 0। अब यहाँ है अपने पास a प्लस बी, माइनस करना है तो ये हो जाएगा माइनस सी माइनस ए, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा b माइनस सी। ऐसे ही यहाँ पर है अपने पास b प्लस सी, उसमें से माइनस करना है अपन को, माइनस तो ये हो जाएगा माइनस सी माइनस बी, माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा c माइनस ए। नेक्स्ट अपने पास है इसमें C3 माइनस C2, C3 में से C2 माइनस कर तो यहाँ हो जाएगा 0। अब यहाँ है b प्लस सी, उसमें से माइनस करना है माइनस से माइनस बी, माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा c माइनस ए। ऐसे ही c प्लस ए, उसमें से माइनस करना है तो यहाँ हो जाएगा a माइनस बी, किसके इक्वल दे रखा है, सॉरी 0 के इक्वल दे रखा है। अब एक्सपांड कर लें इसको, अब इसको तो हटा देते हैं अपन, तो यहाँ हो जाएगा 2 a प्लस बी प्लस सी 1। तो इसी को ही सॉल्व करेंगे सिर्फ, क्योंकि ये A12 एलिमेंट 0 और 13 एलिमेंट क्या है 0 है, तो इसको इससे इंटू करें b माइनस सी इंटू a माइनस बी माइनस c माइनस ए द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यह हो जाएगा 2 a प्लस बी प्लस सी, ए बी बी को फिर इससे इंटू करेंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस बी सी। एक्सपांड कर लें इसको तो हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया 0 के इक्वल। यह हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, यह हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी, 2ac माइनस कर दें ए सी तो आ जाएगा 1ac इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई कर दें अपन और माइनस भी कॉमन निकाल लें अपन, माइनस कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू 0। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू 0। मतलब इसमें से अपन माइनस कॉमन निकाल लें और फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा अपने पास a प्लस बी प्लस सी, 2a स्क्वायर है तो इसको अपन ऐसे लिखें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो a स्क्वायर और a स्क्वायर 2a स्क्वायर
बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर और सी स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2c आ गया वापस। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा a माइनस बी द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा b माइनस सी द होल स्क्वायर और c माइनस सी द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये 0 के इक्वल कब होगा? जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो और a माइनस बी द होल स्क्वायर, b माइनस सी द होल स्क्वायर और c माइनस a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो। स्क्वायर वाली टर्म 0 कब होगी? जब a माइनस बी, क्योंकि पॉजिटिव, ये भी टर्म पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो 0 मिलेगा नहीं। 0 अपन को कब मिलेगा? जब a माइनस बी क्या हो? 0 हो, b माइनस सी क्या हो? 0 हो, यहाँ c माइनस ए भी क्या हो? 0 के इक्वल हो। मैं a इज इक्वल टू कितना हो गया? b इज इक्वल टू सी और यहाँ c इज इक्वल टू कितना हो गया? a। तो इसका मतलब है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ये किसके इक्वल हो गया? a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब a इक्वल टू बी, बी सी के इक्वल और c a के इक्वल। तो ऐसे लिख सकते हैं अपन a इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को अपन को सॉल्व करना है, मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। लेफ्ट हैंड साइड या सॉल्यूशन x प्लस ए x प्लस ए x प्लस ए इक्वल टू 0। तो इसको अपन ध्यान से देखें तो अगर तीनों रो को अपन ऐड करते हैं तो यहाँ हो जाएगा x प्लस x, मतलब पहली रो पे आ जाएगा 3x प्लस ए। ऐसे ही अपन सेकंड कॉलम को ऐड करें अपन तो x प्लस x ए, मतलब यहाँ पर भी आ जाएगा 3x प्लस ए और ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस ए। तो अपन अगर यहाँ अप्लाई करते हैं अपन R1 में, अपन क्या करें? R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को ऐड कर दें तो यहाँ हो जाएगा अपने पास 3x प्लस ए 3x प्लस ए 3x प्लस ए, यहाँ हो जाएगा अपने पास x प्लस ए x और यहाँ कितना हो जाएगा? x प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट रो में से अपन 3x प्लस ए कॉमन निकालना है तो यहाँ हो जाएगा 1 1 1 x प्लस ए x प्लस ए इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट में मैक्सिमम 0 लाने के लिए अपन क्या करें कि अगर C2 में से C1 माइनस करें तो यहाँ 0 आ जाएगा और C3 में से C2 माइनस करें तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो यहाँ अप्लाइंग C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C2, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास 3x प्लस ए, यहाँ हो जाएगा 1x माइनस कर देंगे तो यहाँ 0, x प्लस ए में से x माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर a, यहाँ x में से ये x चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 0 हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही 1 माइनस 1 0, x यहाँ है अपने पास x माइनस करना है x प्लस ए तो ये x कैंसिल, यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस ए। x प्लस ए में से x माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? a इक्वल टू 0, मतलब 3x प्लस ए। अब एक्सपांड कर लें इसको, अपन लिख लें यहाँ पर R1 रो को लेकर के एक्सपांड कर लें अपन तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस ए 1 a स्क्वायर, ऐसे इंटू करेंगे तो 0, फिर माइनस 0 और ये हो जाएगा प्लस 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब 3x प्लस ए इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 3x प्लस ए इज इक्वल टू 0 और
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अपन को दे रखा है ए डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये तो क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है 3x प्लस ए इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू माइनस ए बाय 3। ये अपना क्या हो गया आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 प्रूव करना है अपन को। डिटर्मिनेंट दे रखा है, किसके इक्वल प्रूव करना है अपन को, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है अपन को। लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अपन को लाना क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो एक काम करें अपन, टेकिंग कॉमन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, पहले वाले में से अपन ए स्क्वायर कॉमन निकाल लें, दूसरे वाले में से बी स्क्वायर और तीसरे वाले में से कॉलम में से सी स्क्वायर कॉमन निकालें। फ्रॉम C1 C2 C3, तो यहां पर आ जाएगा अपने पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 1, यहां हो जाएगा 1 प्लस बी अपॉन ए, और यहां पर भी कितना हो जाएगा बी अपॉन ए। यहां से बी स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो सी अपॉन बी 1, और यहां हो जाएगा 1 प्लस सी अपॉन बी। इसमें से सी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस सी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ए बाय सी बाय ए, सी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो कितना होगा ए बाय सी। इसमें से बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो सी बाय बी, और इसमें से ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बी अपॉन ए, और यहाँ हो जाएगा 1। अब चलो एक्सपांड कर दें। R1 रो को लेकर के अपन एक्सपांड कर दें तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 को इससे इंटू करेंगे तो 1 माइनस, अब सी अपॉन ए को इंटू करना है 1 प्लस सी अपॉन बी से, तो यहाँ हो जाएगा 1 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा सी अपॉन ए प्लस, इसमें इसको अपन इंटू करेंगे 1, इसको इससे, और यहाँ लिखने में तो गलती नहीं हुई है 1 प्लस, अगर अपन ने बी स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ हो जाएगा सी अपॉन बी, और यहाँ से अगर अपन कॉमन निकालते हैं सी स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस सी ए अपॉन सी, यहाँ कितना हो जाएगा ए अपॉन सी। मतलब 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1, फिर माइनस इन दोनों को इंटू कर लेंगे, मतलब ए अपॉन सी को किससे इंटू करेंगे 1 प्लस सी अपॉन बी से, तो 1 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा ए बाय सी, इसको इससे इंटू करेंगे तो सी कैंसिल, कितना हो जाएगा ए बाय बी, माइनस है तो यहाँ हो जाएगा ए अपॉन सी माइनस ए अपॉन बी। अब माइनस सी अपॉन बी, अब इस वाले कॉलम इस रो को छोड़ दें अपन, तो 1 को इससे इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस बी अपॉन ए, और ऐसे इंटू करेंगे अपन तो ए, मतलब अपन को इंटू करना है बी अपॉन ए को इंटू करना है अपन को ए अपॉन सी से, ए कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा बी अपॉन सी, तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी अपॉन सी, फिर प्लस 1 प्लस ए अपॉन सी। अब इसको इससे इंटू करेंगे अपन, 1 को इससे इंटू करेंगे तो कितना होगा 1 प्लस सी अपॉन बी, फिर बी अपॉन ए को 1 से करेंगे तो प्लस बी अपॉन ए को इससे इंटू करेंगे अपन तो बी और बी कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा सी अपॉन ए।
और ऐसे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, ये आ गया। तो इसमें बी अपॉन ए और बी अपॉन ए तो कैंसिल हो गया। यहां हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां हो जाएगा 1 माइनस ए अपॉन सी माइनस ए अपॉन बी, 1 से इंटू करेंगे तो माइनस सी अपॉन बी, प्लस माइनस माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, यहां हो जाएगा सी अपॉन ए, माइनस माइनस प्लस, इससे इंटू करेंगे तो यहां सी कैंसिल हो जाएगा, यहां बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब यहां हो जाएगा 1, 1 को पहले अपन इससे इंटू कर लें तो यहां हो जाएगा 1 प्लस सी अपॉन बी प्लस सी अपॉन ए। अब सी अपॉन ए अपॉन सी को 1 से इंटू करेंगे प्लस ए अपॉन सी को इससे इंटू करेंगे तो प्लस ए अपॉन बी, ए अपॉन सी को इससे इंटू करेंगे तो सी सी कैंसिल, ए कैंसिल, कितना हो जाएगा 1। अब इसमें ए अपॉन सी कैंसिल हो गया, ए अपॉन बी यह भी कैंसिल हो गया, सी अपॉन बी और सी अपॉन ए कैंसिल हो गया, यह हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 4, मतलब प्रूव हो गया अपने पास 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हो गई अपनी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ए इनवर्स अपन को दे रखा है एंड बी दे रखा है डिटर्मिनेंट, फाइंड करना है ए बी इनवर्स। तो अपन जानते हैं ए बी इनवर्स इज इक्वल टू कितना होता है रिवर्सल लॉ, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन को बी इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। मतलब बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ए बी पूरे का इनवर्स आ जाएगा अपन को। ए इनवर्स तो अपन को दे रखा है, अब बी इनवर्स फाइंड करना है। तो बी इनवर्स अपन कैसे फाइंड करते हैं, बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजेंट बी। अब अपने पास है b इज इक्वल टू 1 2 माइनस 2 माइनस 1 3 0 0 माइनस 2 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ b 1 3 माइनस 0, फिर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 0, फिर माइनस 2 2 माइनस 0, मतलब 3 प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, मतलब डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब बी इनवर्स एग्जिस्ट। अब फाइंड करना है अपन को एडजॉइंट बी। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, टाइम बचेगा क्योंकि अपन ये पहले कर चुके हैं। तो एडजॉइंट बी हो जाएगा अपने पास 3 2 6 1 1 2 2 2 5, ये अपने पास हो गया एडजॉइंट बी। तो बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट बी अपन ने कैसे फाइंड किया था, हर एक का अपन ने कोफैक्टर निकाला था फिर उसको ट्रांसपोज किया था। तो इससे पहले वाली एक्सरसाइज है, उससे भी पहले लगभग 4.4 या 4.5 में अपन ने किया था। तो आप देख लेना, बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी 1, एडजॉइंट बी 3 2 6 1 1 2 2 2 5, ये हो गया अपने पास बी इनवर्स। अब वैल्यू किसकी निकालनी है अपन को, ए बी
पूरे का इन्वर्स किसके इक्वल हो जाएगा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। बी इन्वर्स 3 2 6 1 1 2 और 2 2 5। ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये अपन को दे रखा है 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई अपन कैसे करते हैं, पहले वाले कॉलम को उठा करके अपन यहां लिखते हैं। तो यहां आ जाएगा अपने पास 3, यहां हो जाएगा -15 और यहां हो जाएगा 5। यही दे रखा है ना अपन को, 3 -15 और 5। 3 से अपन इंटू कर देंगे तो यहां हो जाएगा 9 +3 +6, यहां हो जाएगा -30 -15 और -30। 5 से इंटू करेंगे तो 6 5 30 +10 +25। ये तो हो गया फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड कॉलम के लिए इस वाले कॉलम को उठा करके अपन यहां रखें तो यहां हो जाएगा -1 6 -2। -1 से इंटू करेंगे तो यहां हो जाएगा -3 -1 -2। 6 से इंटू करेंगे 6 2 12 +6 +12 -12 -4 -10। ये हो गया। अब थर्ड कॉलम के लिए अपन इसको उठा करके अपन यहां रखें तो यहां आ जाएगा अपने पास 1 -5 2। 1 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 3 1 2। -5 से इंटू करेंगे तो -10 -5 -10। 2 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 12 +4 +10। यह हो जाएगा 9 15 -10 तो -5 +2 तो ये हो जाएगा -2। यह होगा -5, यह हो जाएगा 1, सॉरी 25, हाँ 31 -31। ये हो जाएगा -3, यहाँ पर 1 -10 -2 -12 +12 0। यहाँ हो जाएगा 2 + 3 5 4 + 1 5 -5 0 और 2। तो ये हो गया अपने पास ए बी होल इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। लेट ए इज इक्वल टू 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5। वेरीफाई दैट। फर्स्ट है इसमें एडजॉइंट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इनवर्स अपन को फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ए इनवर्स, तो ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए के इक्वल होता है। तो सबसे पहले अपन क्या करें, पहले ए इनवर्स फाइंड कर लें, उसके बाद उसका एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे अपन। तो एडजॉइंट ए के लिए पहले अपन क्या करें, ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। ए इनवर्स अपन को कब मिलेगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 15 -1 +2 -10 -1 +1 -2 -3। तो यह हो गया 14 -22 11 2 22 और यहां हो जाएगा -5 14 8 8 -13
डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स कैसे निकालते हैं अपन? एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, तो यहां हो जाएगा एडजॉइंट ए। पर एडजॉइंट ए निकालना अपन 4.5 एक्सरसाइज में सीख चुके हैं, तो मैं एडजॉइंट ए डायरेक्ट ही लिख देता हूं। वो हो जाएगा 14 11 -5, 11 4 -3 -5 -3 -1, मतलब ए इनवर्स हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -13। एडजॉइंट ए हो जाएगा 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1। अब इसका एडजॉइंट ए निकालना है, मतलब इस ए इनवर्स का अपन को वापस यहां अपन इसको ऐसे कह दें, ए इनवर्स इज इक्वल टू -14 अपॉन 13 -11 अपॉन 13 माइनस प्लस 5 अपॉन 13, फिर -1 अपॉन 13 को सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करें अपन, तो यहां हो जाएगा -11 अपॉन 13 -4 अपॉन 13 माइनस प्लस यहां हो जाएगा 3 अपॉन 13 5 अपॉन 13 3 अपॉन 13 और 1 अपॉन 13। अब इसका अपन को एडजॉइंट ए निकालना है, तो वापस मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो अपने 4.5 करिए, उसमें अपन सीख चुके हैं। तो एडजॉइंट ए इनवर्स इज इक्वल टू वो हो जाएगा अपने पास -1 अपॉन 13 2 अपॉन 13 -1 अपॉन 13 2 अपॉन 13 -3 अपॉन 13 और -1 अपॉन 13 -1 अपॉन 13 -1 अपॉन 13 और -5 अपॉन 13। यहाँ अपन ऐसे करें कि भाई 1 अपॉन 13 कॉमन निकाल लें, तो यहाँ हो जाएगा -1 2 -1 2 -3 -1 -1 और -5। तो ये हो गया अपने पास फर्स्ट। अब निकालना है अपन को एडजॉइंट ए, उसका इनवर्स निकालना है। अब एडजॉइंट ए को अगर अपन बी मान लें, अपन मतलब बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ए मान लें अपन, तो अपन को इसकी जगह अपन बी लिखे हैं यहां पर, तो अपन को बी इनवर्स निकालना है। तो बी इनवर्स किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट बी के इक्वल होगा। या चलो, तो इसका मतलब यहां हो जाएगा बी की वैल्यू रखें अपन एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए, मतलब ये अपन को निकालना है। तो अभी चलो ऐसे ही मान के चलते हैं अपन, लेट एडजॉइंट ए इक्वल टू बी मान के चले अपन। तो वी हैव टू फाइंड बी इनवर्स। बी इनवर्स की वैल्यू भी यही आनी चाहिए। तो पहले अपन डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालें। डिटर्मिनेंट ऑफ बी का मतलब हो गया एडजॉइंट ए।
इसको हटा देते हैं। एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालें अपन। 14, 11, -5, 11, 4, -3, -5, -3, -1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 169, विच इज डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है बी इनवर्स एग्जिस्ट। इसका मतलब है बी इनवर्स एग्जिस्ट। अब एडजॉइंट बी, एडजॉइंट बी क्यों निकालना पड़ेगा अपन को? क्योंकि बी इनवर्स इज इक्वल टू कितना होगा? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट बी के इक्वल। अब एडजॉइंट बी, इसका अपन को एडजॉइंट, तो वो भी मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं। एडजॉइंट बी हो जाएगा अपने पास, क्योंकि अपन कर चुके हैं ये 4.5 में, -13, 26, -13, 26, -39, -13, -13, -13, -65। तो बी इनवर्स इज इक्वल टू अपना हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी वो हो गया 1/69, 169। एडजॉइंट बी -13, 26, -13, 26, -13, -13, -13, -13 और -165। इससे डिवाइड कर दें अपन 169 से पूरे मैट्रिक्स को, तो ये हो जाएगा -1/13। यहाँ एक काम करते हैं, अपन को ये इसके इक्वल लेके आना है, फर्स्ट के इक्वल। तो अपन क्या करें, 1/13 तो बाहर लिख देते हैं, अब 13 से अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा -1, 2, -1, यहाँ हो जाएगा 2, -3, -1, -1, -5, ये हो गया 2। तो इसका मतलब बी का मतलब ये हो गया अपने पास बी इनवर्स। बी इज इक्वल टू कितना सपोज किया था अपन ने? एडजॉइंट ए सपोज किया था। एडजॉइंट ए, तो फ्रॉम 1 and 2 एडजॉइंट ए इनवर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया ये? एडजॉइंट ए इनवर्स, मतलब होल एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कितना हो गया? एडजॉइंट ए इनवर्स के इक्वल। तो यही अपन को प्रूव करना था। अब इसी में ही इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है इसका, ए इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल आ जाएगा। अब ए इनवर्स अपन निकाल चुके हैं, ये ए इनवर्स है। तो इसमें लेट ए इनवर्स को बी माने अपन, तो अपन को प्रूव क्या करना है? ये हो जाएगा बी इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा? ए के इक्वल।
अब बी इनवर्स निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये अपने पास क्या है, बी के इक्वल है। अब इसका अपन डिटर्मिनेंट निकालें तो वो सीधा ही लिख देता हूं मैं। इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, पहले ये लिख देता हूं मैं, -14/13 -11/13 5/13 -11/13 -4/13 3/13 5/13 3/13 1/13। अब बी इनवर्स इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो आ जाएगी -1/13 विच इज डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब बी इनवर्स एग्जिस्ट। अब क्या निकालना पड़ेगा अपन को, बी इनवर्स निकालने के लिए 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट बी निकालना पड़ेगा अपन को। अब इस बी का एडजॉइंट बी निकालना पड़ेगा अपन को। मतलब अपन को निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ए इनवर्स। तो प्रूव अपन को क्या करना पड़ेगा, तो अब एडजॉइंट ए इनवर्स तो इससे पहले वाले समय अभी अपन ने निकाला भी था। एडजॉइंट ए इनवर्स हो जाता है 1/13 -1 to 1, ये आया था -1 to -1 2 -3 -1 -1 -5। तो बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट बी। 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू -1/13। एडजॉइंट बी यानी ए इनवर्स किसके इक्वल था, बी के इक्वल था, बी के इक्वल था। तो ये हो जाएगा 1/13 -1 to -1 2 -3 -1 -1 -1 -5 -1/69 -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 -5। मतलब -1 -2 1 ये। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू क्या है, -1/13। कितनी है, माइनस, ये 13 ऊपर जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस। तो इसका मतलब अब इसको हटा देता हूं मैं, तो ये हो गया बी इनवर्स इज इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे अपन इसको, तो यहां हो जाएगा 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5। बी की वैल्यू क्या थी, बी इज इक्वल टू था अपने पास, ये हो गया अपने पास, ये बी इनवर्स आ गया। बी अपन ने लिखा था ए इनवर्स के बराबर, बी इज इक्वल टू कितना था, ए इनवर्स, ए इनवर्स का इनवर्स, ये किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया। ये प्रूव हो गया अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट। तो इसमें अप्लाइंग, अब
इसमें अगर अपन इन तीनों कॉलम को अगर अपन फर्स्ट में ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस वाई एक्स प्लस वाई, यहाँ पर भी y 2 बार है, x 2 बार है, यहाँ पर भी x 2 बार y 2 बार। तो इसमें लिख दिया अपन C1 प्लस C2 प्लस C3, तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉमन निकल जाएगा x प्लस वाई। इन दोनों को इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई। ऐसे ही 2 x प्लस वाई, y x प्लस वाई x प्लस वाई x y। अब फर्स्ट कॉलम में से अपन 2x प्लस वाई कॉमन निकाल लें। 1 1 1 y x प्लस वाई x प्लस वाई x y। चलो ये हो गया। अब डिटर्मिनेंट में मैक्सिमम एलिमेंट 0 लाने के लिए अपन क्या करें कि R2 माइनस R1 कर दे तो यहाँ 0 आ जाएगा, और R3 में से R3 माइनस R2 ये अप्लाई कर दें अपन, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा 1y x प्लस वाई। माइनस कर देंगे तो यहाँ 0, y को इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ x आ जाएगा, मतलब x माइनस कर देंगे x माइनस वाई तो x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस वाई। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 0, यहाँ हो जाएगा माइनस वाई, और यहाँ हो जाएगा अपने पास y माइनस एक्स हो गया। अब एक्सपांड कर लें, कौन सा कॉलम लेकर के करें, फर्स्ट कॉलम लेकर के चलें अपन C1, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई 1, इससे इंटू करेंगे अपन तो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 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 प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। फिर ये वाला 0 और ये वाला 0 हो जाएगा। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा माइनस, अगर कॉमन निकाले तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो ये तो फॉर्मूला बन गई अपनी -2, ये होगी अपने पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की फॉर्मूला बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इवेल्युएट। इसकी अपन को वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले की तरह जैसे अब इससे पहले जो अपन ने क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा ये। अप्लाइंग R2 माइनस R1 एंड R3 में R3 माइनस R2 कर दें या 1 कर दें, 0 आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा अपने पास 1x y, माइनस करेंगे यहाँ तो यहाँ हो जाएगा 0, x माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा y, और यहाँ माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। अब R3 में से R1 माइनस करना है तो 1 माइनस 1 0, x माइनस एक्स 0, y प्लस एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा x। सीधा ही एक्सपांड कर लें, अलोंग C1 तो यहाँ हो जाएगा 1, इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा yx माइनस 0, ये 0 और ये 0, कितना हो जाएगा आंसर yx। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव करना है अपन को अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इज इक्वल प्लस बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के इक्वल प्रूव करना है अपन को। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलें अपन।
अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। तो अपन को चाहिए क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए राइट हैंड साइड में। तो अपन क्या करें, फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम में ऐड कर दें, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो आ ही जाएगा। तो अप्लाई कर लें अपन। C3 में C3 प्लस C1, तो यहां हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। यहां हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। कॉमन निकालना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन निकालना है अपन। तो यहाँ हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, 1 1 1। अब इसको सॉल्व करना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये अपने पास एक्सरसाइज 4.2 में 8th का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, यहां तो हो गया अपने पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा के इक्वल। तो ये हो गया अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा के इक्वल सीधी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, लेफ्ट हैंड साइड। अब उनको प्रूव क्या करना है, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 प्लस पी एक्स क्यूब 1 प्लस पी वाई क्यूब 1 प्लस पी जेड क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स अपन को प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 प्लस पी एक्स क्यूब 1 प्लस पी वाई क्यूब 1 प्लस पी जेड क्यूब। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर पी एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पी वाई क्यूब। मतलब दो डिटर्मिनेंट को अपन ऐड कब करते हैं, जब दो रो या दो कॉलम सेम हो। तो ये दो कॉलम सेम है तो ये तो सेम आ जाएंगे, जो डिफरेंट होता है उसको अपन ऐड करके लिखते हैं। मतलब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, या इन दोनों को ऐड करेंगे तो वापस ये मिल जाएगा। अब इसमें इन दोनों को चेंज कर लें अपन, यहां हो जाएगा 1 1 1, यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहां हो जाएगा अपने पास एक्स वाई जेड। जब दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो साइन कौन सा आता है, माइनस आ जाता है। अब इसमें से x कॉमन निकाल लें, इसमें से y कॉमन निकाल लें, इसमें से z कॉमन निकाल लें अपन। तो यहां हो जाएगा 1 1 1, यहां हो जाएगा x y z, यहां हो जाएगा अपने पास p एक्स स्क्वायर p वाई स्क्वायर और p z स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को इंटरचेंज कर लें अपन, यहाँ हो जाएगा 1 1 1, यहाँ हो जाएगा एक्स वाई जेड, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसमें से p कॉमन निकाल लें, तो यहाँ हो जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। मतलब ये दोनों डिटर्मिनेंट क्या है, सेम है। तो दोनों डिटर्मिनेंट कॉमन निकाल लें अपन, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, और यहाँ हो जाएगा अपने पास 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था अपन ने। ये वाला क्वेश्चन कौन सा हो गया, एक्सरसाइज 4.2 में 8 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, इसकी होती है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स के इक्वल। तो ये आ जाएगी अपने पास सीधी राइट हैंड साइड आ जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अपन को ये प्रूव करना है इसमें। तो इसमें अगर अपन देखें तो यहाँ है a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी आएगा कैसे? अपन C1 में C2 प्लस C3 ऐड कर दें तो यहाँ 2a, यहाँ माइनस है माइनस है, मतलब माइनस 2a 3a में से माइनस कर दें अपन तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो लेफ्ट हैंड साइड अप्लाइंग C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड कर देंगे अपन तो यहां हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। यहां पर भी 3b है, माइनस बी और माइनस बी, माइनस 2b, तो 3b में चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। यहां पर भी आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहां हो जाएगा माइनस a प्लस बी, 3b माइनस c प्लस बी, माइनस a प्लस सी, माइनस b प्लस सी, 3c। इसमें से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लें तो यहां पर आ जाएगा 1 1 1, माइनस a प्लस बी, 3b माइनस c प्लस बी, माइनस a प्लस सी, माइनस b प्लस सी, 3c। अब अपना क्या था कि डिटर्मिनेंट के मैक्सिमम एलिमेंट 0 आ जाए तो सॉल्व करना क्या होता है, इजी हो जाता है। तो यहां पर अपन अप्लाई कर दें R2 में से क्या करें अपन R1 माइनस कर दें तो यहां 0 आ जाएगा और R3 माइनस क्या कर दें R2 कर दें अपन तो यहां हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहां हो जाएगा 1 माइनस a प्लस बी माइनस a प्लस सी, माइनस कर देंगे तो यहां 0, यहां है अपने पास 3b, उसमें से माइनस करना है ये तो यहां हो जाएगा प्लस a माइनस b, तो यहां हो जाएगा अपने पास a प्लस 2b। यहां है अपने पास माइनस b प्लस c, R1 माइनस करना है तो यहां हो जाएगा प्लस a माइनस c, तो माइनस c कैंसिल हो जाएगा, यहां हो जाएगा अपने पास a माइनस b। ऐसे ही R3 में से अपन को R2 माइनस करना है तो ये तो हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा माइनस c प्लस b, उसमें से माइनस करना है अपन को माइनस 3b, तो यहां हो जाएगा माइनस c माइनस 2b। अब 3c, उसमें से माइनस करना है अपन को R2, यानी ये माइनस करना है तो माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस b माइनस c, मतलब यहाँ हो जाएगा b प्लस 2c। ये आ गया। अब पहले कॉलम को लेकर के अपन एक्सपांड कर लें एक्सपांडिंग अलोंग C1 तो यहां हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, फिर यहां हो जाएगा 1 का मतलब है इस वाले कॉलम को और इस रो को अपन छोड़ देंगे, इन दोनों को इनटू कर लें तो 1 यहां हो जाएगा a प्लस 2b को इंटू करेंगे अपन b प्लस 2c, फिर माइनस 1 इसलिए हटा दिया क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस c माइनस 2b को इंटू कर लें अपन a माइनस बी से तो यहां हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a को इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा ab प्लस 2ac प्लस 2b स्क्वायर प्लस 4bc, माइनस कॉमन निकालें तो यहां तो हो जाएगा प्लस, यहां हो जाएगा अपने पास c प्लस 2b, मतलब माइनस अपन कॉमन निकालना है, यहां प्लस हो जाएगा,
मतलब सी प्लस टू बी को इंटू इससे इंटू करें तो यहाँ हो जाएगा ए सी माइनस सी बी, टू बी से इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस टू ए बी माइनस टू बी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी। अब इसमें माइनस टू बी स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, टू ए सी और ए सी, थ्री ए सी, फोर बी सी माइनस बी सी, यहां हो जाएगा थ्री बी सी, टू ए बी और ए बी, ये हो गया थ्री ए बी, थ्री कॉमन निकालना है तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यहां हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो गया अपने पास राइट हैंड साइड जो अपन को प्रूव करनी थी। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब इसमें अपना क्या था कि डिटर्मिनेंट में अगर मैक्सिमम एलिमेंट अगर जीरो आ जाए तो सॉल्व करना इजी होता है, तो ऐसे ही इसमें करें अपन। R2 माइनस टू R1 कर दें और R3 माइनस थ्री R1 कर दें अपन। तो लेफ्ट हैंड साइड यहां हो जाएगा वन प्लस पी प्लस क्यू, माइनस कर देंगे तो यहां हो जाएगा टू माइनस टू, मतलब ये तो हो जाएगा जीरो। यहां हो जाएगा अपने पास थ्री प्लस टू पी में से माइनस करना है, टू से इंटू करके फिर माइनस करना है, मतलब माइनस टू पी। यहां हो जाएगा अपने पास फोर प्लस थ्री पी प्लस टू क्यू, टू से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें, ये हो गया। यहां थ्री, चलो यहां लिख देते अपन टू माइनस टू। अब थ्री, R1 को थ्री से मल्टीप्लाई करके R3 में से माइनस करना है, तो यहां हो जाएगा सिक्स प्लस थ्री पी, माइनस कर देंगे तो माइनस थ्री पी। यहां है अपने पास 10 प्लस सिक्स पी प्लस थ्री क्यू, थ्री से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा माइनस थ्री पी माइनस थ्री क्यू, तो ये हो जाएगा 1 0 0। यहां हो जाएगा 1 प्लस पी, थ्री माइनस टू 1, टू पी कैंसिल हो जाएगा। यहां हो जाएगा थ्री, सिक्स माइनस थ्री और ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर यहां हो जाएगा 1 प्लस पी प्लस क्यू, फोर माइनस टू पी, थ्री पी माइनस टू पी, तो कितना हो जाएगा पी, टू क्यू कैंसिल हो जाएगा, 10 माइनस थ्री, यहां हो जाएगा 7, थ्री क्यू कैंसिल हो जाएगा, सिक्स पी माइनस थ्री पी, यहां हो जाएगा थ्री पी हो जाएगा। अब एक्सपांडिंग अलोंग C1, फर्स्ट कॉलम को लेकर के चलें अपन, तो ये जीरो हो जाएंगे, सीधा इसको लेकर के चलें तो इसको इससे इंटू करें तो यहाँ हो जाएगा 7 प्लस थ्री पी माइनस, इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 प्लस थ्री पी, कितना हो गया 1। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14। क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। यहां हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, कॉस गामा
कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। तो इसमें अप्लाई कर लें अपन, तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, अगर डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो यहां पर है कॉस अल्फा कॉस डेल्टा, तो अपन क्या करें, C3 में C3 माइनस कॉस डेल्टा C2 को अपन कॉस डेल्टा से माइनस कॉस डेल्टा से इंटू करके इसमें ऐड कर दे तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही C3 में C3 प्लस C1 साइन डेल्टा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। यह हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। अपन ने क्या करा, C2 को माइनस कॉस डेल्टा से इंटू करके इसमें ऐड करते, तो यहां हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस डेल्टा, और यहां हो जाएगा कॉस बीटा कॉस डेल्टा, चलो पहले लिख देते हैं, कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा साइन गामा साइन डेल्टा। C2 को मतलब इसको माइनस कॉस डेल्टा से इंटू करना है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस बीटा कॉस डेल्टा, यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस गामा कॉस डेल्टा। फिर अपने को C1 को साइन डेल्टा से इंटू करके ऐड करना है, तो साइन डेल्टा से इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा साइन डेल्टा, यहाँ हो जाएगा प्लस साइन बीटा साइन डेल्टा, और यहाँ हो जाएगा प्लस साइन गामा साइन डेल्टा, यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ये हो जाएगा 0 0 0, सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, तो 0 0 0 आ जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब इसमें लेट 1/x इज इक्वल टू, कुछ भी अपन सपोज कर लें, इसमें 1/x इज इक्वल टू m, 1/y इज इक्वल टू n एंड 1/z इज इक्वल टू p सपोज कर लें, तो यह हो जाएगा अपने पास 2, यहाँ a b c सपोज कर लेते हैं, वो इजी रहेगा, a b c, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 3b प्लस 10c इज इक्वल टू 4, 4a माइनस 6b प्लस 5c इज इक्वल टू 1, 6a प्लस 9b माइनस 20c इज इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन को अपन को सोल्व करना है, तो इस इक्वेशन को अपन ने 4.6 के जो सम थे बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20, x हो जाएगा अपने पास a b c और b हो जाएगा 4 1 2। तो कौन से मेथड से करें अपन, a x इज इक्वल टू b वाले मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी। तो इसके लिए जैसे अपन ने एक्सरसाइज 4.6 के जो सम किए थे ना, बिल्कुल वैसा ही ये आपसे हो जाएगा, ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17, इफ a b c आर इन AP, इसका मतलब है AP कौन सा होता है, डिफरेंस सेम होता है, दो टर्म के बीच का डिफरेंस कितना होता है, सेम होता है, उसको अपन AP कहते हैं। इसका मतलब b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b, b को इस साइड लिखे अपन, मतलब 2b इज इक्वल टू a प्लस c, ये अपन को दे रखा है। देन डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 1 x और 2x। तो एक काम करें अपन, इसमें R1 ऐसे करें, R2 माइनस 1/2 R1 प्लस R3 कर लें,
क्योंकि x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा x, या 4 प्लस 2 6, उसको हाफ कर देंगे तो 3, ये 0 आ जाएगा। x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, हाफ करेंगे तो x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और 5 प्लस 3 8, उसका हाफ करेंगे तो 4, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा अपने पास x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2a, यहां हो जाएगा अपने पास 0, ये भी हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा अपने पास x प्लस 2b, यहाँ ऐसे लिख देते नहीं तो x प्लस 3 माइनस 1/2, इन दोनों को ऐड कर लें फर्स्ट और, तो यहां हो जाएगा 2x प्लस 6 हो जाएगा। यहां हो जाएगा अपने पास x प्लस 3, यहां हो जाएगा अपने पास x प्लस 4 माइनस 1/2, r1 प्लस r3, r1 प्लस r3 को ऐड कर दें 2x प्लस 8, यहाँ है अपने पास x प्लस 2a, यहाँ हो जाएगा अपने पास x प्लस 2b माइनस 1/2, इन दोनों को ऐड कर लें, मतलब 2x प्लस 2a प्लस 2c, यहाँ हो जाएगा x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 2c, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2a, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। 2 कॉमन निकालें, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस 4, माइनस करते तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x प्लस b 2b, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस x, और यहाँ माइनस 2 कॉमन निकाले तो यहाँ आ जाएगा माइनस a प्लस c हो गया, तो x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा b माइनस a प्लस c, 2b माइनस a प्लस c, यहाँ हो जाएगा x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 2c, तो यहाँ पर 2b इज इक्वल टू कितना है a प्लस सी, या a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, तो यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास थर्ड रो, सेकंड रो के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, क्योंकि अपन को कंडीशन क्या दे रखी है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा इसका a। क्वेश्चन नंबर 18, इफ x y z आर नॉन जीरो रियल नंबर देन इनवर्स मैट्रिक्स a इज इक्वल टू, तो a का इनवर्स कौन सा हो जाएगा, तो a इनवर्स अपन कैसे निकालते हैं, a इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट है, ये होता है अपने पास। तो इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका अगर अपन डिटर्मिनेंट निकालें तो वो आ जाएगा x y z विच इज डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट। एडजॉइंट ए इसका होता है x है, तो यहां हो जाएगा yz 0 0 0 0, y है तो हो जाएगा xy, सॉरी xz 0 0, z है तो कितना हो जाएगा xy। वैसे अपन एडजॉइंट ए निकालना सीख चुके हैं अपन 4.5 में। तो a इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपने पास हो गया x y z, यहां हो जाएगा अपने पास एडजॉइंट ए y z 0 0 0 xz 0 0 0 xy, डिवाइड कर दें अपन, तो यहाँ yz कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/x, मतलब x की पावर -1 0 0 0, यहाँ xz है तो xz कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 1/y, मतलब यहाँ हो गया y टू दी पावर -1 और ये 0, यहाँ 0 0, इससे डिवाइड करेंगे तो xy कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1/z, मतलब z टू दी पावर -1, इसका मतलब a इनवर्स किसके इक्वल हो गया, a के इक्वल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, लेट मैट्रिक्स A दे रखा है अपन को, वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई।
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, बी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनेटिव, सी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 4, और डी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 4। तो इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्सपांड कर लें अपन, फर्स्ट रो के अलोंग कर लें अपन, तो यहां हो जाएगा 1, यहां हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और साइन थीटा के लिए अपन इससे करेंगे तो माइनस साइन थीटा, और माइनस इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, यह हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 0 हो गया, यहां पर हो गया वापस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन निकाले तो यहां हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें इफ इंटरवल क्या दे रखा है अपन को, 0 से लेकर के 2 पाई है, तो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 पाई और 2 पाई ले लें अपन, तो साइन थीटा की वैल्यू, साइन 0 भी कितना होता है 0, साइन पाई की वैल्यू भी कितनी होती है 0, साइन 2 पाई की वैल्यू भी कितनी होती है 0, मतलब साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन पाई इज इक्वल टू 0, साइन 2 पाई इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये हो जाएगा अपने पास 2 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 2, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 और साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है -1, पर स्क्वायर है तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी +1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा अपने पास 2 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, तो इक्वल टू 2 भी हो रही है और 4 भी हो रही है, इसका मतलब क्लोज्ड इंटरवल हो गया। मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा इसका डी। तो ये अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 4 की कंप्लीट हो गई।